तो मंदिर में चोरी हुई तो इसका श्रेय कौन लेगा? आज जो लूट हुआ है राम मंदिर में, राम मंदिर जन्मभूमि का मामला अब एकदम समाप्त रूप में आ गया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का मानना ये है कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में 8 आरोपियों को जेल भेज दिया है और 2 पदाधिकारी इस्तीफे दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार विपक्ष आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ जनता जुड़ी है और इनसे बात करेंगे राम मंदिर के सभी मुद्दों पे। क्या लगता है कि विपक्ष इस पे लगातार ये बोले जा रही है कि एसआईटी जांच भी आ चुकी है, लेकिन 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। देखिए, राम मंदिर का करीब 800 साल का इतिहास रहा है और तमाम संघर्षों, लड़ाई और तमाम कुर्बानी के बाद, ये आज़ादी के बाद भी, स्वतंत्र भारत के बाद भी कई पार्टियों ने चाहा कि राम मंदिर का मुद्दा हमेशा वैसा ही रहे। निश्चित रूप से भाजपा सरकार ने कहा कि नहीं, राम मंदिर हम यहीं आएंगे, यहीं मंदिर बनाएंगे। निश्चित रूप से भाजपा ने उससे सरोकार दिया, उससे नया एक वो दिया, मंदिर का स्थापना किया। द्वारा याचिका डाली गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई जांच कराई जाए राम मंदिर के मामले पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया है। देखिए, ये ट्रस्ट का मामला है। ट्रस्ट का दखल अंदाज किसी का आस्था के प्रति नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट में जो भी गलतियां हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो रही है, उनको जेल भी भेजा गया है। अगर बात करें चंपत राय जी का, तो मैं कल बहन ऋतु रितंभरा जी का सुन रहा था, जिस टाइम 92 से लेकर पिछले टाइम तक ले वो तमाम फाइलें बनाए, तमाम मंदिर के लिए वो अपना जीवन दिए। निश्चित रूप से उसमें उनका एक पैसा का वो नहीं, कहीं ना जमीन लिए है, ना कोई ऐसा उस पैसे से गाड़ी घोड़ा लिया। निश्चित रूप से वो स्वच्छ है, मगर उनके साथ जो भी लोग हैं, लेकिन उनके साथ विश्वासघात किया। लेकिन उसी ट्रस्ट में 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ लोग, विपक्ष का मानना ये है कि लगातार आरोप लगा रहे, जो चप्पल में चलते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। देखिए, विपक्ष को पहली बार कोई मुद्दा मिला है 5 साल में, और इससे पहले कोई मुद्दा नहीं था विपक्ष के पास। तो इसी का लेकर इलेक्शन होने वाला है 4-5 महीने के बाद, तो ये सोच रहे कि इसी मुद्दे से हम भाजपा को कहीं ना कहीं हरा दें, सनातनी वोट डाइवर्ट कर ले, क्योंकि उनका एक मुद्दा था जो उस पर असफल हो गए। क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा? कहीं नहीं खामियाजा भरना पड़ेगा। एक आम आदमी भी जानता है कि जो मुख्यमंत्री जी और राम जी अपने ही विरुद्ध अगर कोई कहा है तो उसकी जांच कराए हैं, और निश्चित रूप से जो जांच में दोषी होगा उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ट्रस्ट ने राम मंदिर जन्मभूमि में जितने भी सिस्टम थी वो सारे चेंज कर दिया, ट्रस्ट को बदल दिया, हर कर्मचारी को चेंज कर दिया। ये क्यों अभी किया जा रहा है? करोड़ों की चोरी के बाद क्या अभी इन लोग के आंखें जग रही हैं? देखिए, सरकार हो चाहे कोई भी हो, हमेशा बदनामी से डरती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल इसका उंगली उठा जाए, कल उसका उंगली उठाए। तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से बदल देना ही आम जनमानस के लिए आस्था के साथ भी है, और सरकार को भी चाहिए कि बदल देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, राम मंदिर जन्मभूमि के इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद एसआईटी जांच हुई, 2 पदाधिकारी इस्तीफे भी दे दिए, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि छोटे मछलियों को फंसाया गया और बड़ी मछलियों को बचाया गया? देखिए, जो पहले से भी हम देखें, भगवान के हिसाब से जो भी काम था भगवान के हिसाब से वो काम था, वो कोई लोभ लालच से नहीं थे, वो आज भगवान पूजे जाते हैं। लेकिन ये लोग रक्षा के हिसाब से न मुस्लिम के समय वो न उसका देख रेख कर पाए, गुम्बज टूट गया, फिर बीच में भी मंदिर टूट गया, उस समय भी उसको नहीं रक्षा कर पाए, और रक्षा भी किए तो उल्लंघना किया गया और मंदिर को तोड़ा गया। आज के दिन दशा में ये रक्षक वाले ही के समय में ही इस तरह से घटनाएं हो रही है, तो इसको सरकारी विभाग में ले लिया जाए। भाजपाई, ऐसे अखिलेश यादव ने बोला है कि भाजपाई ने चुराई राम की पाई, तमाम ऐसे मुहावरे दे रहे हैं भाजपा के ऊपर लेके। ये भाजपाई नहीं, वहाँ पे भी हिंदू परिषद के जो वहाँ पे जो भाजपा से वहाँ कहीं लेने देना नहीं था। भाजपा वहाँ को भाजपा का कार्यकर्ता तो आरोप लगातार भाजपा विपक्ष के पैर के तले से जमीन निकल चुकी है। अब उसके पास चूँकि अखिलेश यादव के पास जो मुसलमानों का वोट मुफ्त था, वो अब वो देख रहे हैं, चूँकि मुसलमानों के आपके मीडिया के माध्यम से किस तरह के बयान आ रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि अब हमको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करिए। वो इसलिए अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो कभी कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लें। हो सकता है वहाँ चोरी जो हुई है बहुत जगह अपराध है, इससे हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है। अनूप अधिवक्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
की है सीबीआई जांच के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करके डेट आगे के लिए बढ़ा दी है, मतलब काफ़ी समय दे दिया है। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी एक दायरे में बंधा हुआ, जब जांच हो रही है और जांच में जो उसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनको सजा हो रही है, जो पकड़े गए हैं। अब देखो किसी चीज़ में एकदम से कोई घटना हुई है एकदम से सबको फांसी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन छोटे बताया जा रहा है, विपक्षी ने भी लगातार हमला कर रही है, क्योंकि 27 को चुनाव है तो मुद्दा तो बनाया ही जाएगा, लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि छोटी मछलियों को फंसाया गया और बड़े मछलियों को बचाया जा रहा है। नहीं, छोटी जब तक आप पेड़ पे नीचे से नहीं चढ़ेंगे एकदम पुनगी पे थोड़ी चले जाएंगे। पेड़ में आपको चढ़ना होगा तो नीचे से ही जाना होगा, डाल सारी डाल देखते हुए तभी जा करके आप ऊपर उसके पुनगी पहुंच जाएंगे। एकदम से ऊपर से फिर नीचे कहाँ आ पाओगे, फिर तो ऊपर से फिर नीचे वाले बच जाएंगे। इसलिए नीचे से ही सफाई होनी जरूरी। जो व्यक्ति उसमें शामिल रहा है, जिसने ये कृत्य को किया है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मुहावरा कहा जा रहा है, भाजपा ने राम की पाई चुराई। सही कहा उन्होंने। सही कह रहे हैं। भाई चोरी हुआ तो चोरी हुआ कहने की बात है। अच्छा भाई जब एसआईटी ने जांच करके आठ आरोपियों को जो है जेल में डाल दिया है और 2 पदाधिकारी जो ट्रस्ट के थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है, कह रही है कि बड़ी मछलियों को बचाएगा, छोटी मछली को जो मेरा धन गायब हुआ है वो धन कहाँ है? धन कहाँ है? हाँ, जेल में भेज दोगे, क्या जेल से छूट के चले आएंगे। उस धन की रिकवरी होनी चाहिए। धन की रिकवरी। हाँ, जो लूट हुआ है राम मंदिर में, नंगा नाच करके ये लोग पैसा ले लेकर के चले गए हैं, तो वो जो है वो धन कहाँ है? लेकिन सबसे बड़ी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसने अधिवक्ता द्वारा दी गई याचिका को खारिज कर दिया है, ये बोल के कि अभी समय है इस चीज़ को लेके, तो समय दे दिया है 12 जुलाई आसपास के। लेकिन भक्तों की इतनी बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या फैसला जल्दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी अधिवक्ता अनूप ने सीबीआई जांच की मांग के लिए वहाँ पे दिया है याचिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज। देखिए, मैंने एक वीडियो देखा है, अभी बहुत अच्छा लगा। वहाँ के अधिवक्ताओं ने ये कहा है कि इन अपराधियों का, दोषियों का मुकदमा कोई भी हमारा भाई ना लड़े। इनका पैसा जो हराम का है, जो भगवान के मंदिर में लूटा गया पैसा, वो पैसा हम लोगों को नहीं चाहिए। तो इसकी मैं सराहना करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हमारा अधिवक्ता भाई बहुत अच्छा कार्य किया है कि जो ये रोक लगाई है कि कोई भी, और मैं कहता हूँ कि जैसे कसाब का मुकदमा लड़ने के लिए भारत में कोई नहीं तैयार था, वैसे इन दोषियों का मुकदमा कोई भी न लड़े, क्योंकि भगवान के मंदिर में चोरी हुई। सवाल है, 2027 को चुनाव आने वाला है, विपक्ष लगातार ये क्यों ऐसा बोल रही है कि भाजपा का इसमें संलिप्त दिखाई दे रही है? विपक्ष इस पे लगातार आरोप दिए जा रहे हैं। देखिए, भाजपा गलत कर, मतलब समाजवादी पार्टी या विपक्ष वाले कहाँ गलत कर रहे हैं? भाई चोरी हुई है, उन्होंने निकाल के दे दिया कि भाई आपके यहाँ चोरी हो रही है। विपक्ष का यही काम होता है। सत्ता कोई, सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष लोग दबाने प्रयास करते हैं, कोई मामला दबाने प्रयास करते हैं। अगर यही जब अखिलेश यादव ने कहा था चोरी हुई है, अभी वो जो इंद्रजीत वर्मा है, क्या नाम है, जो वहाँ पे निर्माण का इंजीनियर था, उसने बताया कि मैंने बार बार चंपत राय को बताया कि यहाँ पे चोरी हो रही है, निर्माण कार्यों में लूट हो रही है, तो उस पर चंपत राय ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? भाई मुझे अगर अंदेशा हो जाए कि मुझे यहाँ कुछ लोग मारने आने वाले हैं, तो मैं तो 3 दिन नहीं आऊँगा। तो जब चोरी हो रही थी, चंपत राय को जानकारी मिली, तो चंपत राय को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को पुलिस पहले रिमांड पर ले, अब पूछे कि पैसा कहाँ है जो लूट कर ले गए हैं, और इनका जो भी मकान बना हुआ है, इनको नहीं बुलडोजर को चलाओगे, बुलडोजर करा नुकसान हो जाएगा। बुलडोजर चलाने का काम नहीं है, बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। उस प्रॉपर्टी को सरकार अपने हाथ में लेकर के किसी के हाथ बेच करके पैसा रिकवर करेगी। राम मंदिर के दान में लगाया, उसी प्रॉपर्टी को बेच करके। मैंने देखा टिन्नू यादव की पत्नी बोल रही है, कि हमारे पति सवेरे से लेके रात में 11 बजे तक रहते थे। टिन्नू यादव बोल रहा है कि मैं टेम्पू चलवाता था, साइड बिजनेस करता था। टिन्नू यादव के घर में तो काफी सब चीजें सामान मिली है जांच पे। अरे वो एक मिश्रा है, क्या नाम बोलता है, कई मिश्रा पंडित उसमें लगे हुए हैं। यही काम है पंडित लोगों का लूटने का, ये सब तरीका। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, इन पंडितों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और निरंतर मिश्रा बैठे हुए हैं एक, और जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी, निरंतर मिश्रा वहाँ बैठे हुए थे। जितने भी दोषी है सबको दोष मुक्त कर दिया जाए।
हाँ, सबको दोष मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। इन्होंने कहा था 15 दिन का हमको समय दो, 15 दिन में अभी 8 की गिरफ्तारी हुई है, और जितने भी लोग ट्रस्ट में जितने भी माफिया हैं सबको जो दोषी करके इनको सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी दो इनको सबको। और जो भी बुलडोजर मत चलाना, बुलडोजर मत चलाओ, उनकी प्रॉपर्टी को बेच करके ट्रस्ट के अधीन कर दो। राम मंदिर के मुद्दे पर जितना चोरी, लोग गिरफ्तार हो गए और 2 पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन लगातार विपक्ष ये बोल रही है कि छोटी मछलियों को फंसाया गया, चारा बनाया गया और बड़ी मछलियों को बचाया गया। जी, इसका तो एक जान लीजिए कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही चोर है, कातिल ही सिपाही है। इससे ज़्यादा और क्या कहें? क्या मतलब इसका, क्या कहना चाहते, फिर से बोलिए। ये देखिए, यदि सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो मोदी जी ने किया, राम मंदिर बना मोदी जी ने किया, तो मंदिर में चोरी हुई तो इसका श्रेय कौन लेगा? तो भाजपा के ही लोग तो हैं। जब कोई प्रशासनिक अच्छा काम होता है तो उसका श्रेय हमारे मोदी जी लेते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना, लेकिन इसका श्रेय भाजपा के लोग लगते हैं। तो मंदिर में चोरी का श्रेय भाजपा के लोग, भाजपा के लोगों की सह पर ही अभी अगर इसकी जांच बढ़िया से हो जाए तो बड़े बड़े मगरमच्छ भाजपाई निकलेंगे और जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो अभी क्या लग रहा है, राम जन्मभूमि के मंदिर में क्या होना चाहिए, अभी फैसला क्या होना चाहिए? फैसला क्या होना चाहिए? भगवान राम के नाम पर सत्ता पाने वाले भगवान राम के साथ धोखा करने और बच जाए, उनकी जांच करा करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे फलाने राय हो, चाहे ढिमाके राय हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हो। ठीक है, तो साफ यहाँ जनता का मानना ये है कि जो फैसला होना चाहिए वो राजनीतिक ना होकर, किसी के बल पर ना होकर सही फैसला आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी जो खबर आई है वो एक अधिवक्ता द्वारा याचिका दर्ज की गई थी सीबीआई जांच के लिए, लेकिन उसको खारिज करके 12 जुलाई डेट दी गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाती है, और आगे ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं सिद्धार्थ, समात लाइव।